यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं भक्ति वचन में। हम रोमियो की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, पहले सप्ताह का आखिरी दिन। आज हम रोमियो अध्याय 1 24 से 32 पर चर्चा करेंगे। कल हमने हमारे जीवन में पाप के विनाशकारी प्रभाव पर बात की थी और उसने बताया किस तरह से मनुष्य ने परमेश्वर को महिमा न देकर विनाश होने वाली चीजों की प्रतिमूर्ति बनाकर उसकी उपासना करनी शुरू कर दी। 24वीं आयत से इस चुनाव के परिणामों के बारे में पौलुस विस्तार में बात कर रहा है। आइए हम रोमियो 1 24 से 32 आयतों को एक साथ पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसा करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। आप शायद इस समय सोच रहे होंगे, इस वचन में प्रेरणादायक क्या हो सकता है? यह तो एक निराशाजनक पापों की सूची जैसा लग रहा है। सच्चाई यह है कि रोमियो अध्याय 1 24 से 32 बताता है कि परमेश्वर के बिना जीवन कैसा होता है। हालांकि मेरे लिए प्रेरणा उस तथ्य में है कि यीशु मसीह ने क्या किया, जिस कारण मुझे उस प्रकार के जीवन से आजादी मिली है। तो परमेश्वर के बिना जीवन कैसा दिखता है? हम एक संस्कृति में रहते हैं जहां अनैतिकता को अक्सर नैतिक दिखाया जाता है, या फिर उसका उल्टा। यदि हम समाचार पत्रिकाओं में, माफ कीजिए, जन सामान्य के मत या सोशल मीडिया को देखें तो पाप और अनैतिकता को सामान्य और प्राकृतिक मान लिया गया है, नेचुरल। परंतु परमेश्वर इसके बारे में स्पष्ट है, और जो आयतें हमें अभी पढ़ी उनमें उनकी स्पष्टता दिखाई देती है। हमें जरूरत है कि हम इस सवाल का जवाब दें, मैं किस पर विश्वास करूं? क्या जो लोग की सोच है उस पर, या कि परमेश्वर? क्या मैं अपनी भावनाओं पर विश्वास करूं या परमेश्वर के कहने पर? यह आयतें पाप के चक्रव्यूह को दर्शाती हैं। जब आप इन आयतों को देखते हैं तो इसमें पाप का एक पैटर्न आपको नजर आता है, जो 23वीं आयत से प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा कल की थी हमने। पौलुस इस पाप के पैटर्न पर बार बार जोर देता है। पाप हमारा दुश्मन है, हमारी प्रतिपक्षी है, और महत्वपूर्ण है कि हम हमारे दुश्मन के पैटर्न को समझें। इन आयतों में इन पैटर्न के 3 विशेष पहलू सामने आते हैं। इस पैटर्न का पहला चरण, पहला स्टेप, हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं। यह नहीं कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से परमेश्वर के अस्तित्व से पूरी तरह अनजान हैं। और उसने साफ कहा था कि हम परमेश्वर को उसकी सृजनहारी शक्ति और सत्य के माध्यम से जानते हैं। हालांकि हम उसके बारे में जो जानते हैं फिर भी उसे अनदेखा करते हैं। हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं जब हम उसके उपहारों के लिए कृतज्ञता का, प्रशंसा का व्यक्त नहीं करते। हम उपहारों का आनंद तो लेते हैं, पर जिसने ये उपहार दिए हैं उसे अस्वीकार करते हैं। यह है पैटर्न का पहला चरण। पैटर्न का दूसरा हिस्सा परमेश्वर को बदलने के साथ जुड़ा हुआ है। इन आयतों में बदलना शब्द बार बार दिखाई देता है। 25 आयत में पौलुस लिखता है, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। 23वीं आयत में हमने कल देखा था, लिखा था, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की
समानता में बदल डाला। यह बदलना कोई अच्छा बदलाव नहीं है, बल्कि एक भयानक सौदा है, एक्सचेंज है। जैसे आपके पास एक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू गाड़ी है और आप उसको बदल के एक्सचेंज के एक नैनो ले लेते हैं या मारुति ऑल्टो ले लेते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा एक्सचेंज करते हैं। वास्तव में यह है उससे भी बदतर है। यह एक बहुत ही घटिया सौदा है। तो हम क्यों बदलते हैं? झूठ के लिए सत्य को क्यों बदलते हैं? परमेश्वर को महिमा दे क्यों उपासना को मूर्ति पूजा में बदल डालते हैं? कारण यह है कि हमें किसी न किसी की उपासना तो करनी है। यह हमारी परमेश्वर द्वारा बनाई हुई प्रकृति है। पर जब हम परमेश्वर को अनदेखा कर उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उपासना करने के लिए किसी अन्य वस्तु को ढूंढने लगता है और उसे आकर्षित होता है। हम परमेश्वर को दूर रख अन्य चीजों की पूजा करने लगते हैं, जो आखिरकार बेतुका साबित होता है। बाइबल इसे ही मूर्ति पूजा कहती है। अब यह मूर्ति दिखाई कैसे देती है? हमें लगता है कि केवल पत्थरों की या मिट्टियों की बनी हुई या किसी धातु की बनी हुई भगवान के बुत की मूर्ति है। हाँ, वो तो है मूर्ति, पर उसके अलावा मूर्ति कई प्रकार की हो सकती है, जिसकी हमें जाने अनजाने हम उपासना करते हैं। उपासना करने का अर्थ यह नहीं है कि उसके लिए हम गाने गाएं या फिर उसके सामने प्रार्थना करें, पर जिससे दिमाग में रखकर हम कुछ भी करते हैं, वही हमारे लिए मूर्ति बन जाता है। हर वो चीज जो परमेश्वर के बदले हमारे जीवन में प्राथमिकता लेकर आती है, वह मूर्ति है। हमारा काम हमारी मूर्ति हो सकता है। हमारा काम, हमारी सेविकाई हमारी मूर्ति हो सकती है। हमारा परिवार हमारी मूर्ति बन सकता है। रुपया पैसा बहुत शक्तिशाली मूर्ति होता है हमारे जीवन में। हमारी इच्छा, हमारी खुद की महत्वाकांक्षा, यहां तक कि मैं खुद अपने लिए मूर्ति बन सकता हूं। यह सब मूर्ति है नहीं, पर बन जाते हैं। जब मैं कुछ परमेश्वर के स्थान पर मैं सबको इनके लिए करता हूं, तो मैं परमेश्वर को इनसे बदल रहा हूं। तो पैटर्न ऐसा है अब तक। पहले हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, और फिर क्योंकि हमें किसी न किसी चीज की उपासना तो करनी है, इसलिए मैं अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान किसी मनपसंद वस्तु या भगवान को दे देता हूं। और फिर मूर्ति पूजा से अनैतिकता की दूरी बहुत कम होती है। एक बार हमने परमेश्वर के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया, उसके बाद हम जैसे हमें चाहें वैसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। पर यह स्वतंत्रता हमें पतन और विनाश की ओर लेकर जाती है, विकास की ओर नहीं। और यहां 26 आयत में फिर यह बदलना शब्द देखते हैं। वे प्राकृतिक और अप्राकृतिक के लिए बदलते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगते हैं। और यहां उदाहरण समलैंगिकता का दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी का। अब आजकल इस विषय पर बहुत बहस होती है, पर बाइबल स्पष्ट है। समलैंगिकता प्राकृतिक नहीं है, यह परमेश्वर की योजना नहीं है, और इसलिए यह अनैतिक है। अब ऐसे में कुछ लोग आपत्ति करेंगे, कहेंगे उनका क्या, जन्म से ही वो तो ऐसे हैं, क्या करें? जिनका प्राकृतिक आकर्षण अपने ही लिंग की ओर है, उनका क्या? तो बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था। यह एक विकृति है जो हमारे पाप के कारण हमारी प्रवृत्ति में आ गई है। अगर बाइबल किसी बात को स्पष्ट रूप से पाप कहती है, तो वह पाप है। अब मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि मेरे भी कई ऐसे प्राकृतिक दबाव हैं मेरे अंदर में, जो मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, मुझे पाप की ओर धकेलते हैं। मैं जो समलैंगिक है, मैं उन पर दोष लगाने, उनको जज करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि अंदर से वो दबाव है, तो सच है वो अंदर से वो दबाव। मैं आपको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता हूं, बोला है मैंने। दूसरी स्त्री को देखकर मेरे मन में गलत विचार आए हैं। सच्चाई है कि हमारे अंदर एक पाप की प्रवृत्ति है जो काम करती है, पर यह आई कैसे? और इसको समझने की कुंजी है 26 आयत की शुरुआत, जहां पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर को न स्वीकार कर, परमेश्वर का अनदेखा कर अपने भगवान बना लिए। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया, और वे सृष्टि को बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की उपासना करने, उसकी सेवा करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। और यह परमेश्वर के क्रोध का एक तरीका है।
एक परिणाम है जो हमें बाइबल में साधारण तौर में दिखाई पड़ता है। जब भी हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, ऊपर से आग बरस रही, पत्थर पड़ रहे हैं बड़े बड़े। परमेश्वर क्रोध का एक तरीका है कि परमेश्वर छोड़ देता है, जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। और फिर बिना परमेश्वर इस शरीर में और मन में पीढ़ी दर पीढ़ी पतन होना निश्चित है, और वही हुआ भी है। और यह एक तस्वीर है नरक की, जहां पर परमेश्वर का प्रभाव नहीं रहेगा। तो 24 आयत में शारीरिक अशुद्धता, 26-27 में नीच कामनाएं और 28-31 में निकम्मा मन, यह परमेश्वर के बिना जो परिणाम है उसे दर्शाता है। यहां 28 से 31 में जो एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जो 21 तरह की बुराइयां पौलुस ने निकम्मे मन के कारण उल्लेख की हैं, उसमें कोई छोटा पाप या बड़ा पाप जैसे भेदभाव नहीं है। हम खुद में बेहतर महसूस करने के लिए बोलते हैं, हम पापों की श्रेणियां बना लेते हैं, कैटेगरी सब सोचते हैं, मैं तो हत्या नहीं की, मैंने तो बलात्कार जैसा बड़ा पाप नहीं किया। पर यहां डींगे मारने को और हत्या को एक ही स्तर पर रखा गया है। परमेश्वर पाप के बीच में भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कैसा भी पाप क्यों ना हो वह हमारे हृदय को नुकसान पहुंचे। पाप कोई भी हो वह हमें परमेश्वर से दूर करता है, जिससे उसके हृदय को ठेस पहुंचती है। तो हम क्या करें, यह प्रश्न है, हम क्या करें? और मेरा उत्तर पता है क्या होगा। खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, आनंद मनाइए कि आप परमेश्वर के क्रोध से बच गए हैं यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। तो आपने पापों के लिए बहाना न बनाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो नया जीवन आपको दिया है उसे जीकर उसका जश्न मनाए। पहचाने कि परमेश्वर आपके जीवन में पाप के पैटर्न को तोड़ सकता है। दूसरों के लिए सकारात्मक प्रभाव बनकर जश्न मनाए, उन्हें पाप से बचने के लिए प्रोत्साहित करें। असल में मैं आपको अभी स्तुति की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब आप पाप की मौजूदगी में परमेश्वर की स्तुति करना चुनते हैं तो आप विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को पाप के बजाय विश्वास से नियंत्रण करने का फैसला ले रहे हैं। इसलिए आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के कारण मेरा उद्धार हुआ है। एक खोखलेपन के जीवन से, सत्य को अनदेखा करने से, मिथ्या भगवानों की मूर्तियों के पीछे भागने से मेरा उद्धार हुआ है। अपना अनुग्रह दे ताकि अपने पापों के लिए मैं बहाने ना बनाऊं, पर तेरे पर निर्भर रहूं। पाप के इस पैटर्न को तोड़ने के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरा जीवन तेरे अनुग्रह की गवाही हो और एक उदाहरण हो तेरी परिवर्तन के सामर्थ्य का। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले एपिसोड में हम रोमियो दूसरे अध्याय को देखेंगे। मैं जानता हूं कि रोमियो का यह शुरू के अध्याय थोड़े से कठिन है और आपको थोड़ा उदास करते होंगे, पर सच्चाई कठिन होती है, कठोर होती है, और जब आप सच्चाई का सामना करते हो तो जीवन में बदलाव आता है। यह हमारे पाप का और परमेश्वर के क्रोध का बुरा समाचार ही है, जिसमें यीशु मसीह का उद्धार और परमेश्वर के प्रेम के सुसमाचार की गहराई को हम समझ सकते हैं। इसलिए बने रहिए भक्ति वचन पर रोमियो के अध्ययन के साथ। अगले संस्करण तक आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।